हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सावन का महीना चालू हो गया, रक्षाबंधन आने वाला है तो मैं खाना बना रही हूँ। आज है सप्तमी, तो मुझे याद आया लेकिन आप लोगों को बता दूं कि रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें भूल कर भी कभी मत लाना, क्योंकि आपके घर की खुशियां छिन जाती है। और प्रिय बहनों और भाइयों और माताओं, सबसे यही अनुरोध हो कि मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी बातें बताने जा रही हूँ। एक कहते हैं ना, कहावत है कि रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए राखी लेकर एक बहन मायके जाती है तो उसकी आंखों में ना प्रेम होता है, दिल में स्नेह होता, मुंह पे आशीर्वाद होता, हाथों में होती है एक रक्षा सूत्र। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर उसी रक्षाबंधन पर एक शादीशुदा बेटी अपने ससुराल लौटते समय कुछ खास चीजें मायके से लेकर जब आती है तो वह ना चीजें बन सकती है उसकी गृहस्थी के सर्वनाश का कारण। जी हाँ, ये बात मजाक नहीं है बहन। अगर आपने भी गलती से इन चीजों को रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल ले आई तो पति की तरक्की रुक सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि जीवन पर ना संकट भी मरड़ाने लगता है। तो आज की वीडियो बेहद जरूरी है हर शादीशुदा स्त्री के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी 3 चीजें जो अगर आप भूल कर भी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से ले आई तो समझ लीजिएगा घर में जो सुख शांति बरकत और सौभाग्य सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा? कहीं आप 8 अगस्त को तो नहीं मान रहे हैं? क्योंकि इस बार तारीखों को लेकर ना भारी भ्रमण है। इससे भी ज्यादा इस बार रक्षाबंधन पर बहुत ही भद्रकाल आ रहा है। मैंने पढ़ा है उसमें कैलेंडर में, तो यही है कि भद्रकाल में राखी बांधना ना शुभ नहीं होता है। इसीलिए आपको यह वीडियो मैं बताने जा रही हूँ कि रक्षाबंधन का सही तारीख और शुभ मुहूर्त में राखी कब बांधनी चाहिए। और सबसे अहम यह 3 चीजें जरूरी है कि जिन्हें मायके से ससुराल लाना मानो अपने हाथों में अपने ही घर की बर्बादी बुलाना होता है। जब भी मेरा वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं है, आपके घर की रक्षा और आपके पति की उन्नति, आपके वैवाहिक जीवन की खुशियों से जुड़ा हुआ विषय है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता लक्ष्मी। और हाँ, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको वह जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करती हूँ। रक्षाबंधन और मायके से लाए जाने वाली 3 विनाशकारी चीजें का। रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक भावना है कि भाई बहनों का प्रतीक त्योहार है, जिसमें कलाई पर प्रेम और रक्षा का सूत्र धागा बहन बांधती है और भाई उसे जीवन भर रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि गलत समय पर या कुछ छोटी सी भूल के साथ यही रक्षा सूत्र बांधा जाए, यही राखी बन सकती विनाश का कारण। आज जो आप जान रहे हैं ना, वह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, चेतावनी है। स्पष्ट कहा जाता है कि भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ और घातक भी होता है। इतना कि अगर कोई बहन इस समय राखी भी बांधती है तो भाई के जीवन पर भी संकट मरड़ाने लगता है। कल्पना नहीं बल्कि कथा में इसका प्रमाण भी है। लंकापति रावण ने जिसने अपने जीवन में ना जाने कितनी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन एक गलती ने उसका सर्वनाश कर दिया था। तो उसने अपनी बहन से भद्रकाल में राखी बंधवाई थी और ठीक 1 वर्ष के भीतर ही उसका अंत हो गया है, सभी को पता होगा। तो कोई साधारण घड़ी नहीं है, वह शनिदेव की बहन है। उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप है। जो भी भद्रकाल में शुभ या
मांगलिक कार्य करेगा ना, उसका फल होगा विपरीत। तो मेरी आपसे विनती है कि भूल कर भी भद्रकाल में राखी न बांधें, है ना बहन। और रक्षा बंधन का पर्व क्यों और कैसे शुरू हुआ ये जानना भी उतना ही जरूरी है। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण के हाथों में युद्ध का समय चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपने आंचल से एक टुकड़ा फाड़कर आंचल से उनका रक्त रोका और उसी दिन श्री कृष्ण ने वचन दिया था, जब भी तू बहन संकट में होगी ना तो मैं तेरा साथ दूंगा। और एक और कथा, माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को बंधन से मुक्त कराया था। इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं, ईश्वर और भक्त के रिश्ते का भी प्रतीक है। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन विधि ताकि आपका त्योहार पूर्ण शुद्ध और शुभ। स्नान करके नए वस्त्र पहनना चाहिए। याद रहे, काले कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए। पूजा की थाली तैयार कर लीजिए और मिठाई, रोड़ी, चंदन, जो भी अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और भाई को खिलाइए। जहाँ तक हो दीपक के आटे मिट्टी का बनाना चाहिए। सबसे पहले थाली भगवान को समर्पित करना चाहिए। पहली राखी भगवान को अर्पित करें, इसके बाद भाई को बांधा जाता है और पूर्व दिशा की ओर बैठ के बांधना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होता, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण छोड़कर कभी भी बांटते हैं। और फिर भाई को अक्षत और फूल चढ़ाए और आरती करे, फिर राखी बांधे। भाई का मुंह मीठा करवा दीजिए, चाहे हलवा बनाइए या फिर मीठा लाए। मीठा तो हर कोई ले ही जाता है। बहन से कहे, रक्षा बांध कर भाई, मैं तेरा भाई ही नहीं तेरा पिता बनकर तेरी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा, तेरे हर आंसू को अपनी मुस्कान में मिटाऊंगा। तू जब भी गिरेगी मेरी बाहें तुझे थाम लेंगी। और बहनें भाई को आशीर्वाद दें, उसका जीवन सफलता, समृद्धि और दीर्घायु से भरा हो। तो रक्षा बंधन जो है ना, एक भाई बहन का बहुत ही प्रतीक त्योहार है। बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं इसको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अनबने आजकल होने लग रही है। तो भाई बहनों से मुंह मोड़ लेता है और बहन भाई से, लेकिन अंदर अंदर जो है ना प्यार जगा रहे। लेकिन क्या करें, उनके भी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को मतलब अपने बच्चों को ही आगे करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों के पीछे हम बहनों को भूल जाएं। तो कहते हैं ना, पूरा जीवन बिगाड़ सकती है एक बेटी, भाई की बहन का भी रक्षा सूत्र छुड़वा देती है। मेरे भी 3 भाई हैं, मैं भी राखी बांधती हूँ, लेकिन आज मेरा भाई एक मुझसे रूठा है। तो चलिए छोड़िए उस बात को, लेकिन घबराइए नहीं। ये पंचक, राज पंचक कहलाता है, अशुभ नहीं शुभ माना जाता है। इस दिन राखी बांधने के लिए ना आपको कुल मतलब पूरे दिन, अगर शुभ मुहूर्त है तो पूरे दिन आप राखी बांध सकती हैं, है ना। तो भद्रा का साया सिर्फ समय नहीं, एक चेतावनी होता है जिनसे इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका घर भी बर्बाद की ओर बढ़ जाता है। जब रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में राखी बंधवाई तो साल भर के भीतर ही उसका लंका ना जल के राख हो गया था। पूरा वंश उसका मिट गया था। लेकिन तभी समय का ही भाग्य बनाता है और वही विनाश भी। तो मैं कहती हूँ कि क्योंकि उस एक राखी की डोर में छुपी है करोड़ों गुणा शुभ शक्तियां। उस वक्त बांधी गई राखी ना शुभ मुहूर्त में भाई की किस्मत को भी पलट सकती है। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष सब राखी की शक्ति से दूर हो जाती है। और यह भी जानना जरूरी उतना ही है कि काली राखी कभी ना बांधे। ये ना अशुभ मानी जाती है, ये मंगल नहीं है और सौभाग्य का प्रतीक भी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बातें जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ कि रक्षाबंधन पर भाई बहन को घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। जो बहन भाई के पास जाती है ना, उसकी राखी अच्छे पूर्ण दे देती है। अगर किसी कारणवश भाई दूर है ना, तो विदेश में ही या कोई परिस्थिति आपको रोक रही है ना, तो ईश्वर से जुड़ जाइए, थाली सजाइए,
उसमें राखी, मिठाई, अक्षत, चंदन सब रख लीजिए और अपने आराध्य श्री कृष्ण, नारायण, गणेश जिन्हें आप भाई मानते हैं ना, उन्हीं की कलाई पे राखी श्रद्धा से ही वो फूल बन जाएगी, जिससे वो राखी चलकर आपके भाई तक पहुंच जाएगी। ऐसी राखी मैं भी बांधती हूँ, किसी डाक से नहीं, भक्ति से नहीं। और जब वह राखी पहुंचाती है ना भगवान के द्वारा ना, तो उसका असर ईश्वर तुल्य हो जाता है। रक्षाबंधन एक धागा है, लेकिन वही धागा अगर समय और श्रद्धा से बांधा जाए ना, तो वह भाई की ढाल बन जाती है और बहन के जीवन में गर्व और सुरक्षा की चमक ले आता है। एक बार ना भगवान श्री कृष्ण की उंगली जो कट जाने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा, कपड़े का एक टुकड़ा बांधा, जिससे खून बहना उनका बंद हो गया कृष्ण भगवान का। तो इस घटना के बाद कपड़े का वह टुकड़ा पवित्र धागा बन गया और रक्षाबंधन के वास्तविक महत्व का प्रतीक बन गया। इसीलिए राखी मनाया जाता है ना। और जो बहनें हैं अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती हैं लाल या सुनहरे रंग की, और राखी यही बन जाता है पवित्र धागा। लपेटेंगे और उसके माथे पर लाल रंग का टीका लगा के अपने भाई को सलामती का दुआ करती हैं भगवान से, और उसे नारियल की बर्फी जैसी मिठाई का उपहार भी दे सकते हो आप। यह रक्षाबंधन ना हमें प्रेम और स्नेह का महत्व के बारे में सिखाता है, जिम्मेदारी भी बताता है कि भाई बहन की कैसे जिम्मेदारियां निभाई जाती है। रक्षाबंधन में जो भैया लोग होते हैं अपनी बहनों की सुरक्षा और उसका दायित्व की और जिम्मेदारी लेने की प्रेरित किया जाता है। और यह त्योहार हमें इस मोड़ की तरफ ले जाता है कि भाई बहन की जिम्मेदारी जो है बनी रहे, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बना रहे। रक्षाबंधन से मिलने वाली जो है हर भाई बहन को पता होना चाहिए कि अगर भाई दुख में है तो बहनों के पास नहीं पहुंच पाया तो बहनें ही जाके राखी बांध सकती हैं, है ना। तो कहते हैं अपनी भाई की कलाई पर प्यारा सा अटूट विश्वास समर्पण करें। और भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए मैं खाना बना रही हूँ, और खाना बनाते बनाते मुझे अपने भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ ही दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन जब आता है ना तो बहनें ना बहुत ही तैयारियां करती हैं, भाई पूछे या ना पूछे, लेकिन बहनें जाने के लिए तैयार होती हैं चाहे कैसा भी हो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो दिल में एक ऐसी बातें आ जाती है ना, तो बहनें भी पीछे हो जाती हैं, है ना। तो वही होता है, कभी भी ऐसा मत दिल तोड़ो किसी का, कि एक दरवाजा खुला रखना चाहिए ताकि उस खिड़की के द्वारा हम किसी के पास जा सकें और वार्तालाप कर सकें। तो जब सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना, तो आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लड़कियों का मायका है, मायके से एक कुत्ता भी आता है ना, तो वो कुत्ता भी प्यारा लगने लगता। ये तो भाई बहन का प्यार है, बचपन में एक दूसरे के बाल उखाड़कर हम पले बड़े हैं एक ही खून से। तब का प्यार ना बहुत अच्छा होता था। हम 8-10 भाई बहन एक ही जगह, एक ही बिस्तर पर और एक ही थालियों में खा लेते हैं। लेकिन आज भगवान का ऐसा कुछ हुआ है, हम कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में। लेकिन तब मामा भी थे, मासियां भी बहुत सारी थी, मामियां भी बहुत सारी थी, उनके बच्चे बहुत सारे हो जाते थे। लेकिन आज एक बच्चा सब पैदा कर रहे हैं, ना उनके मासियां हैं और ना है उनके मामा। अगर बेटी हुई तो मामा नहीं है, अगर बेटा हुआ तो उनके बुआ नहीं है, ना मासी है। इसलिए कहते हैं कि एक से भला मतलब 2 जरूर होना चाहिए, एक भाई या एक बहन, या 2 भाई या 2 बहन।
बच्चे उनके होते हैं तो मासियां तो होती है ना। अगर भाई है, दो ही भाई है, तो उनका ताऊ चाचा तो होता है ना। अगर दोनों बच्चे को बच्चा होता तो उनका ताऊ होता, उनका चाचा, एक दूसरे के परिवार में हंस खेलकर गुजार लेते। लेकिन आजकल का इतनी सबको फैशन चल गया है, महंगाई सबको दिखने लगी। महंगाई कहीं नहीं है मेरे भाई, महंगाई हम ही करते हैं, अपना शौक पूरा नहीं हो पाता। मेजॉरिटी देखते हैं वो उतना बड़ा हो गए, हम इतने छोटे रह गए, तो हमारे खर्चे वहीं बढ़ जाते हैं। हम एक आज के जमाने में मैंने सबको देख रही हूँ, एक बच्चा अकेला ही रह जाता है, ना वो रिश्ते जानता है, ना वो प्यार मोहब्बत किसी के, वो अकेला ही रहना चाहता है। उसके बच्चे होंगे तो क्या उसके पास बुआ होंगी, उसकी मासी बनेगा? कोई नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं कि 1 2 3 करिए, अपना खर्चा जो अपने पास जितना है रखिए। मैंने गलत कहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।